एक गांव में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की आवाजें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। बेचारा वो बूढ़ा आदमी शाम को भूखा पेट लेकर अपने घर जाता। ए जी, कुछ खाने के लिए लाए हैं या फिर आज भी खाली हाथ आ गए हैं? नहीं सुनंदा, आज भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ सुनंदा, बस पानी पी लो और सो जाओ। हमारे नसीब में यही लिखा है। फिर वो दोनों बुजुर्ग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वो आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है, तभी एक भोला नाम का लड़का आता है। बाबा जी, मैं इतने दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप खाली पेट यहाँ बैठे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बाबा जी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, लेकिन किसी को हम पर जरा भी रहम नहीं आता। हम तो कई दिनों से खाली पेट सो रहे हैं। बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो लोग झूठे और धोखाधड़ी लोगों को पसंद करते हैं। बाबा जी, आप चिंता ना करें, मेरे साथ चले। मैं आपको दिखाता हूँ कि झूठे लोगों से पैसे कैसे निकलवाते हैं। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी, आप मेरे साथ चलो, आपको सब समझ आ जाएगी। बस आप मजे से बैठकर तमाशा देखना। फिर भोला बाजार से एक गधा लेकर आता है और एक जगह पर खड़े होकर आवाज लगाने लगता है। गधा गधा 10 लाख रुपए का गधा, आ जाओ ले लो 10 लाख रुपए का कीमती गधा। भोला की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है। ओ भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है? ओ भाई, ये कोई आम गधा नहीं है। क्यों? इस गधे में पर लगा हुआ है क्या? मेरा दिमाग खराब मत करो, अगर लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। पड़ा तेरा 10 लाख रुपए का गधा। मुझे तो ये कम, तू ज्यादा गधा लग रहा है। अभी बादशाह सलामत को जाकर बताता हूँ कि तू 10 लाख रुपए का गधा बेचकर लोगों को पागल बना रहा है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भोला फिर आवाजें लगाने लग जाता है। गधा 10 लाख रुपए का गधा, 10 लाख रुपए का गधा ले जाओ, ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है। वहाँ वो आदमी बादशाह सलामत के पास आता है। तभी बादशाह उसे कहता है, क्या हुआ हमारे वजीर को, क्या परेशानी है? बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारी सल्तनत में हमारे लोगों के साथ धोखा, ये कौन कर रहा है? बादशाह सलामत, एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है। क्या 10 लाख रुपए का गधा? वो गधा क्या सोने का गोबर करता है जो उसे 10 लाख रुपए का दे रहा है? महारानी, इस वजह से तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया है कि आपकी हुकूमत में आपके ही इलाके में लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। महारानी, नौकरों को बोलो हमारी गाड़ी निकालें, हम अभी उसके पास जाएंगे। बादशाह, आराम से बैठ जा, बड़ी तेरी गाड़ी, हॉर्न के अलावा उसकी सारी चीजें बचती है। चल, पैदल चल उसके पास। ठीक है महारानी, हम अपने पाँव पर चलकर उसके पास जाएंगे। फिर वो वजीर बादशाह और महारानी
भोला के पास आते हैं। ओ लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को उल्लू बना रहे हो। क्या खूबी है इस गधे में जो तुम इसे 10 लाख रुपए का बेच रहे हो? बादशाह सलामत, कोई खूबी नहीं है, ऐसे ही लोगों को पागल बना रहा है। बादशाह सलामत, ये कोई आम गधा नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या ये चारा खाकर पटाखे मारता है? मीठे बादशाह, मुझे तो लगता है ये लोगों को पागल बना रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। महारानी जरा रुको। ओ लड़के, इस गधे की खूबी बताई जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हो तो वो इस गधे पर बैठे तो उसे वो रिश्तेदार नजर आ जाएंगे और उससे बातें करेंगे। मतलब अगर किसी के बाप दादा मरे हो तो वो इस गधे पर बैठे तो उसे उसके बाप दादा नजर आ जाएंगे क्या? जी हाँ, वो उसे जिंदा होकर नजर आएंगे। मीठे बादशाह, ये तो एक नंबर का ठग लगता है, ये कैसे हो सकता है? लड़के, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो हम तुमसे ये गधा 20 लाख रुपए में खरीदेंगे। जी जी बादशाह सलामत, आप इस पर बैठकर इसे चेक करें, लेकिन एक शर्त है बादशाह सलामत। ओ लड़के, अब कौन सी शर्त है? शर्त ये है, जो ईमानदार और नेक दिल इंसान इस पर बैठेगा उसे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे और जो बेईमान होगा उसे नजर नहीं आएंगे। वाह, ये तो बहुत काम का गधा लग रहा है। चल मेरे वजीर, इस पर बैठ जा, अभी तेरी ईमानदारी का पता लग जाएगा। अच्छा बादशाह सलामत, मैं इस गधे पर बैठता हूँ। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर वजीर गधे पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लड़का हमें धोखा दे रहा है। और अगर मैंने बादशाह को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है तो ये मुझे बेईमान समझेंगे। वजीर, क्या कुछ नजर आ रहा है? हाँ हाँ बादशाह सलामत, मेरे पापा जान नजर आ रहे हैं। पापा, क्या हाल है आपका? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। भाई नीचे उतर जाओ। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छा गधा है। मीठे बादशाह, मेरी जान के तोते, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। महारानी, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। चल फिर मीठे, इस गधे के ऊपर बैठ जा, अभी तेरे प्यार का पता चल जाएगा। मीठे, अगर तेरे पापा तेरे को नजर नहीं आए तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है, अबे यार, मुझे तो इस मोटी नाक वाली औरत से 1 टके का भी प्यार नहीं है। अगर मैंने इसे कह दिया कि मुझे मेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं तो ये मुझे मार मार कर बंदर बना देगी। मीठे, बैठ जल्दी गधे के ऊपर, जल्दी बैठ। अच्छा महारानी, अभी बैठता हूँ। फिर मीठा उस गधे पर बैठ जाता है। हाँ बादशाह सलामत, आपको आपके पापा नजर आ रहे हैं? यार, देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है मीठे? तेरे पापा नजर नहीं आ रहे? इसका मतलब आ गए नजर, पापा नजर आ गए। महारानी, बादशाह सलामत को पापा नजर आ रहे हैं। पापा, आप मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों चले गए? ना कोई चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ महारानी, अब आपको पता लग गया कि ये गधा कितना कीमती है। हाँ, बहुत कीमती है ये गधा। मीठे जी, अपने पापा का हालचाल तो पूछो। बादशाह सलामत,
आपके पापा अकेले हैं या कोई और भी है उनके साथ? पापा के साथ दादा भी आए हैं। मीठे, इसका मतलब कि तू मुझसे डबल मोहब्बत करता है। महारानी, दादी भी आई हैं। मीठे, मेरे जान के तोते, इसका मतलब तू मेरे से 3 गुना मोहब्बत करता है। लड़की, ये गधा मैं तेरे से 25 लाख रुपए का खरीदूंगी। इस गधे ने मुझे खुश कर दिया है। ओ वजीर, जा शाही खजाने से 25 लाख रुपए लेके आ। फिर वो वजीर दरबार से 25 लाख रुपए लेकर आता है और भोला को देकर उससे गधा ले जाता है। भोला उनमें से कुछ पैसे रख लेता है और बाकी के सभी पैसे उस बूढ़े आदमी को दे देता है। देखा बाबा जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा, मैं तुम्हें मान गया जो इन लोगों से पैसे निकलवा लिए। बाबा जी, अब आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी।